So basically, today is all about statistics with Excel. तो मतलब हम लोग क्या करें, स्टैटिस्टिक्स विद एक्सेल डिस्कस करें स्प्रेडशीट के साथ. तो why are we starting the course with statistics? तो स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब द फाउंडेशन ऑफ एनालिटिक्स. ये टूल्स बाद में आते हैं, सबसे पहले क्या था स्टैटिस्टिक्स बाद. तो एक और एक क्वेश्चन है तो भाई स्टैटिस्टिक्स में इतना व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज इन फाउंडेशन व्हाई लाइक क्योंकि हम लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करें. डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा. तो द अनदर क्वेश्चन इज दैट statistics is the language of what? Statistics is the language of data. ये देखिए, statistics is the language of data, and we are totally dealing with what? Data. So when you want to understand data in a very proper way, you have to apply statistics. तो इसलिए statistics क्या है? बहुत important है, is a foundation है. तो एक क्वेश्चन ये आता कि can you do data analysis, data analytics, data science, आप कुछ भी बोलो, without Excel, without Python? Yes, but without statistics, no. तो बगैर स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते. बगैर तो मतलब सॉफ्टवेयर टूल कुछ भी हो सकते. The software tool can be anything, but the statistics will remain same. Okay. तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? Importance of statistics. और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स को आप लोग इतना डिफिकल्ट वो मत लो. स्टैटिस्टिक्स वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ओके. और यहाँ पर हम लोग वो एकेडमिक में थ्योरी में डिस्कस नहीं करें, यहाँ पर प्रैक्टिकल डिस्कस करें. तो हाउ टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स इन अ बिजनेस. तो रियल टाइम इन्वायरमेंट में स्टैटिस्टिक्स को कैसा अप्लाई करते हैं. हम लोग जो डेटा की बात करें, क्या रियल टाइम का डेटा है, और वो डेटा को समझने के लिए क्या करें हम लोग? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करें. अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. सिंपल क्वेश्चन. तो अगर इसका सिंपल लैंग्वेज है स्टैटिस्टिक्स द लैंग्वेज ऑफ डेटा बोल दिया मैंने ऑलरेडी. लेकिन अगर जो जनरल डेफिनेशन है मालूम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग डेटा. तो इसको ये भी बोल सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट व्हाट? राइट फ्रॉम collecting or gathering, same thing, na? Collecting, gathering, and then what? Analyzing, okay, interpreting, and presenting data. तो इसको ये भी बोलते हैं सिंपल वर्ड. बट मेन क्या मालूम? स्टैटिस्टिक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स ऑन डेटा वी आर डिराइविंग व्हाट? इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा. तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई करते हैं. स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई करते हैं डेटा पे, और क्या निकालते हैं हम लोग? व्हाट वी एक्सट्रैक्ट? इनसाइट्स. इनसाइट्स किसको बोलते हैं? एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. एंड एक्यूरेट एंड डीप. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेटा को बहुत एक्यूरेटली समझना है और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो क्या करना पड़ता है आपको? क्या अप्लाई करना पड़ता है? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना. तो नाउ इफ यू लुक एट, अभी हम लोग और एक भी बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ व्हाट? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. बट ये इतना सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया, इतना एडवांस हो गया कि इसको हमेशा से अब अलग से डील कर रहे हैं. मतलब ये सब्जेक्ट इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया और इतनी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि उसको ऐसा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स नहीं देखते. इट हैज बिकम ए सेपरेट डिसिप्लिन. एक सेपरेट डिसिप्लिन है. ओके. तो लोग अक्सर अपने आप को जो बोलते हैं ना, दोज हु स्पेशलाइज इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड व्हाट? मैथमेटिशियन. बट दोज हु वर्क विद स्टैटिस्टिक्स दे डोंट कॉल देमसेल्फ मैथमेटिशियन, दे कॉल देम स्टैटिस्टिशियन. Statistician मतलब the one who works with statistics. Okay, so a branch of mathematics. Now, to understand statistics, we have to look at inside statistics. तो statistics के भी branches हैं. तो branches of what?
स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांचेस है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग यहाँ पर पहले किस पे बात करेंगे, हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स पहले लेट अस टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो बाय द नेम आप अगर नाम को देखिए तो समझ में आता है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब इट डिस्क्राइब्स द डेटा। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट डिस्क्राइब्स द डेटा, मतलब वॉट एवर द डेटा यू हैव उसको क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। ऑल्सो नोन एज समरी स्टैटिस्टिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को और एक वर्ड क्या है, समरी, बिकॉज इट गिव्स द समरी ऑफ डेटा। ओके, समरी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट गिव्स समरी ऑफ डेटा, because it gives summary of data, that's why it's called summary statistics. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है, समरी स्टैटिस्टिक्स। नाउ लेट्स लुक एट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि जो भी डेटा आ रहा वो उन्हें उसको क्या कर रहा, उसकी समरी दे दे रहा। ओके, एंड यूजिंग दैट समरी वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डेटा। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोले कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ओनली टॉक अबाउट द डेटा व्हाट वी हैव, जो डेटा हमारे पास नहीं है उसकी बात नहीं करता हूं। ओके, तो अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो ये बेसिकली क्या है मालूम, इट ओनली टॉक्स अबाउट द डेटा व्हाट यू हैव, इट गिव्स समरी ऑफ द डेटा व्हाट यू हैव। तो मतलब क्या है, मतलब तो उन्हें किसकी समरी देता, समरी ऑफ डेटा what we have, data what is existing, data what we have। तो इसका मतलब ये है कि अब एक क्वेश्चन बोल दो मैं आपको, क्या हम ये पॉसिबल है कि हमेशा पूरा डेटा अवेलेबल है ना? तो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कभी भी पूरा डेटा अवेलेबल नहीं रहता, कभी इनकम्प्लीट डेटा रहता। उसका एग्जांपल आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अब फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स से मिलना है आपको और कॉलेज के स्टूडेंट से जाके आपको कुछ सर्वे कर रहे हैं आप, और एक कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 10,000 स्टूडेंट्स मिलते कभी भी नहीं मिलते। आपके कस्टमर्स 1,000 कस्टमर्स है, और 1,000 कस्टमर से कभी भी आप मतलब एट ए टाइम नहीं मिल सकते आप। ओके, तो इसका मतलब है कभी भी हमारे को कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं रहता। तो जब आपके पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं रहता तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो डेटा है उसको अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट कर सकता है, जो डेटा नहीं है उसको नहीं प्रेजेंट कर सकता। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। और जो मैं ये बता रहा हूँ ना, सिंपल लॉजिक, कि जो डेटा है आपके पास, अब उसका और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या मालूम आपको, हम लोग जो सर्वे करते हैं ना, तो आप लोग अच्छी तरह मालूम है एग्जिट पोल बहुत फेमस है ना। तो एग्जिट पोल में क्या करते हैं वो लोग, सर्वे करते हैं एक एरिया में जाके, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, और बोलते हैं कि कौन सी पार्टी लाइकलीहुड है टू विन, राइट, कौन सी पार्टी जीतने के चांसेस है। तो मेरा एक आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या वो लोग हर एक से जाके पूछते, फिर कैसा बोलते वो लोग? तो यहाँ पर आप दो टर्म, ये टू टर्म्स है, देखिए, एक टर्म है पॉपुलेशन और दूसरा टर्म है सैंपल। तो पॉपुलेशन का मतलब ये स्टैटिस्टिक्स में, ये पॉपुलेशन का मतलब ये हमारी पॉपुलेशन से नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन से नहीं है। ये इसका मतलब पॉपुलेशन का मतलब ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स या ऑल आइटम्स, यानी हम लोग जिसके ऊपर स्टडी करते हैं ना,
उसको क्या बोलते हैं वर्ड? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में अगर आप स्टूडेंट के बारे में पढ़ ले तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारे? सब्जेक्ट। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको देखना है कि कौन सी पार्टी कौन सी जीतने वाली, तो कौन है सब्जेक्ट बोला? हाँ, लोग, मतलब लोग को भी नहीं, लोग नहीं बोल सकते आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई 10 साल का बच्चा भी है, लोग भी आते नहीं आते, वर्ड बोलिए, नाम बोलिए, सब्जेक्ट का नाम बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए सब्जेक्ट वोटर है, क्योंकि हर कोई वोटर नहीं हो सकते, 5 जने वोटर राइट नहीं रहता उनके पास। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोग हैं लेकिन पूरे नहीं, तो सिर्फ वोटर्स कौन है? सब्जेक्ट है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मिलियन वोटर्स है तो उसको क्या बोलते हैं? लिखे वो वर्ड क्या बोलते हैं? हाँ, वोटर्स, सारा सेम वर्ड बोले आप। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मिलियन वोटर्स है, मतलब रियल आबादी ज्यादा है पर वोटर्स 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन क्या बोलेंगे आप? पॉपुलेशन बोलेंगे यार, पूरे पूरे आ गए ना सब्जेक्ट। लेकिन क्या वो 1 मिलियन के पास जा सकते हैं आप पूछने के लिए उनसे? तो 1 मिलियन में से क्या करते हैं मालूम? आप सिर्फ 1000 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1000 को क्या बोलेंगे आप? सैंपल। तो व्हाट इज सैंपल? सब सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो पार्ट रहता है, सबसेट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। अब यहाँ पर मैं बोला ना एग्जाम्पल, कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन वोटर्स, 1 मिलियन वोटर्स। और सर्वे किसको कर रहे हैं आप? सर्वे, सर्वे करने के लिए सिर्फ 10,000। तो ये 1 मिलियन क्या हुआ? 1 मिलियन इक्वल टू व्हाट? पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मैं लिखूं, पॉपुलेशन क्या है हमारी? पॉपुलेशन इक्वल टू 1, और हमारी सैंपल क्या है? 10,000। 10,000, 10K, 10,000। तो ये क्लियर होगा कि पॉपुलेशन किसको बोलते हैं और सैंपल किसको बोलते हैं? ये वर्ड आ गया। तो अब मेरे को आप फिर से बताओ, रियल वर्ल्ड में ज्यादातर हम पॉपुलेशन से काम करते हैं, सैंपल पे काम? रियल वर्ल्ड में आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। तो उसके दो रीजन है, एक तो वो रियलिस्टिक नहीं है, दूसरा एक्सपेंसिव है। अगर आप बोलेंगे कि मैं पूरा 1 मिलियन तक जाऊंगा, जा सकते हैं आप, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है, पैसे एक्सपेंसिव हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। आप यानी एट ए टाइम आपको लोग नहीं मिल रहे, तो आप कई दिन जाना पड़ता, वो नहीं है पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए एक टेक्निक निकाले, एक स्टैटिस्टिक में एक टेक्निक निकाले। क्या टेक्निक निकाले मालूम? अगर हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, इनकम्प्लीट डेटा है, तो करना। अच्छा, ये और एक भी बोल देते हैं, ये पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब और एक वर्ड से मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इक्वल टू कंप्लीट डेटा ऑफ स्टडी। हम जो स्टडी करें, कंप्लीट डेटा को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। सैंपल मतलब इनकम्प्लीट डेटा, इनकम्प्लीट डेटा है नहीं, इनकम्प्लीट डेटा को क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। ओके, तो ये 2 वर्ड्स 2 टर्म्स आप पहले समझ लो। तो अभी एक मिनट, ओके, बेसिकली ये 2 टर्म्स क्लियर है, पॉपुलेशन, सैंपल। यस, ऑनलाइन में आप लोग बताइए मेरे को, अमजद खान, दानिश, सारा, यस सर, यस सर, ये अभी क्लियर है अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें हम क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइन, ओके, गुड, ऑल क्लियर, फाइन। तो यहाँ पर अब ये जो मैं 2 टर्म क्यों एक्सप्लेन करा मालूम आपको, ये पॉपुलेशन सैंपल, इसकी वजह है कि हमको समझना क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है। तो अब मैं अभी तक क्या है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी डेटा है आपके पास, चाहे इनकम्प्लीट हो कंप्लीट हो, उन्हें क्या करता है, उसकी समरी दे देता। और समरी में एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, आप लोग स्कूल से कर रहे हो, क्या है वो? एवरेज, जिसको मीन बोलते हैं, MEAN, मीन, स्कूल में पढ़े थे हम। तो आप कोई भी चीज का एवरेज निकालते ना,
मीन निकालते हैं ना, तो वो क्या में आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो आपके पास जितना भी डेटा है उसका एवरेज निकाले, चाहे वो इनकम्प्लीट हो चाहे कंप्लीट हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब देखेंगे हम लोग, व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहली बात तो ये इट्स अ ब्रांच ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक का ब्रांच है ये, इन्फ्रेंशियल इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द की पार्ट। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट, यू नो व्हाट, it deals with sample, not population. So inferential is all about inferential statistics uses sample, मैं short में लिखा रहा हूँ, using sample, using one or more sample to draw conclusion about the population. आ रहा समझ में, मतलब simple लैंग्वेज, population मतलब it is using sample to understand population conclusions. So it tries to draw conclusion about population using sample. मतलब क्या, मतलब simple language में, it is trying to understand complete data using incomplete data. Okay, मतलब क्या, trying to understand, मैं example भी देता हूँ, understand complete data using इनकम्प्लीट डेटा। मतलब तो कंप्लीट यानी कंप्लीट डेटा मतलब क्या, कंप्लीट डेटा मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पॉपुलेशन कंप्लीट डेटा, और इनकम्प्लीट डेटा मतलब सैंपल एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर एग्जांपल देखो आप, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 1 मिलियन वोटर्स, ये देखो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ 1 million voters voted, how 1 million voters had voted using what, based on what, based on sample of कितना, 10,000 वोटर्स, 10,000, हम लोग 10,000 वोटर्स का डेटा लेके पूरे 1 मिलियन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग क्या करेंगे। तो मतलब ये है कि अगर 10,000 लोग अगर ये करें तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं रिमेनिंग के बारे में। ओके, 9,90,000 लोग क्या करेंगे। तो अगर सैंपल ज्यादा भी होना पड़ता, क्योंकि अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा होना तो सैंपल का साइज भी बढ़ाना पड़ता आपको। तो एनीवे, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज वर्क विद व्हाट, सैंपल। और अब अच्छा मैं बोलो, why inferential statistics, why inferential statistics, why, because in real world it is difficult to work with complete data. Okay? Because it's difficult or expensive to work with complete data. Complete data मतलब population. So real world में, because it is difficult, it's difficult to work or difficult or expensive to work with complete data, that's why inferential statistics को बनाया गया। अब the question is that how inferential statistics मतलब understand complete, how does it understand complete data using incomplete data। अब एक क्वेश्चन आता, how does inferential statistics understand the complete data। complete data मतलब how does it understand population using one or more samples, incomplete data। कैसा, यहाँ देखिए, it uses probability, now इसका मतलब ये, अब probability, इसका मतलब probability is all about, what is probability, what is probability is all about chance। ओके, एक चांस। तो प्रोबेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, हाउ इट इज मेजर, 0 to 1। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मीन्स 100% श्योर, पॉसिबल, श्योर। 0 मतलब 0, 1 मीन्स 100%। ओके, 0 to 1।
तो 0 मतलब impossible, 1 means sure, full sure, 0.5 means 50%, 0.5 मतलब equal to 50% possibility. तो बेसिकली इन्फ्रेंशियल तो हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से पहले क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी. अब आप लोग ये प्रोबेबिलिटी ये से डरो मत, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ में बड़ा आसान है, सिंपल है प्रोबेबिलिटी, ये उतना कोई डिफिकल्ट. अगर आप लोग अभी तक ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े या बहुत लॉन्ग हो गया, तो हम लोग पूरा उसको रिफ्रेश करेंगे सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, और हमको रियल टाइम में जितना प्रैक्टिकल यूज होता है वही बताएंगे हम लोग. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बाद में देखेंगे. अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, बैक टू व्हाट, बैक टू. तो मैं आपको एक पूरा पिक्चर दे रहा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स खाली क्या कर रहा है. अब नाउ बैक टू व्हाट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओ. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसा डिस्क्राइब करता है, व्हाट इट डिस्क्राइब्स. हाँ, तो ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. तो जो भी आपका डेटा है वो क्या कर रहा है, उसको आपको डिस्क्राइब कर रहा, समरी दे रहा. ओके, क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा या क्या दे रहा, समराइजेस कर रहा, समराइजेस. इट इज गिविंग द समरी और डिस्क्रिप्शन, समरी या डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा. तो वो कैसा देता, मतलब हाँ, इसके भी जो पार्ट्स है या इसके जो ब्रांचेस है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स है जो मतलब कैसा देता, मतलब हाँ, ये पहला देखिए, सबसे पहला क्या है मालूम इसका, द फर्स्ट पार्ट इज इट्स कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी. और उसको क्या बोलते हैं मालूम, एस्टीमेट ऑफ लोकेशन, एस्टीमेट ऑफ लोकेशन. तो सेंट्रल टेंडेंसी बताता हूं उन्हें. तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता मालूम को, आप लोग तकरीबन करेंगे, मीन, मोड, मीडियन, ये क्या में आता है, सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी, एस्टीमेट ऑफ व्हाट, लोकेशन. और दूसरा क्या मालूम आपको, सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी, एस्टीमेट ऑफ वेरिएशन, एस्टीमेट ऑफ वेरिएबिलिटी, डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी. इसके अंदर क्या आता है आपको, ये देखिए, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, IQR, इंटर कोटाइल रेंज, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसके दो मेन पार्ट है, टू मेन पार्ट्स. व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी. आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, या एस्टीमेट ऑफ लोकेशन, एस्टीमेट ऑफ वेरिएबिलिटी. दो एस्टीमेट करता है, एस्टीमेट ऑफ एस्टीमेट ऑफ व्हाट, लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी. यस, तो ये दो चीजें में, एस्टीमेट ऑफ लोकेशन, एस्टीमेट ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी आपका डेटा का लोकेशन क्या है और डेटा में कितनी वेरिएशन है, डिस्पर्शन, वेरिएबिलिटी कितनी है, ये इससे आपको डेटा के बारे में आइडिया आता. अब आपको पता है कि मतलब ओके, प्लस इसके बारे में ये दो मेन पार्ट है, टू पार्ट्स मेन, यानी की टू पार्ट्स. दो कौन से की पार्ट है यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, एस्टीमेट ऑफ लोकेशन, एस्टीमेट ऑफ वेरिएबिलिटी. अब प्लस इसके अंदर दूसरे भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हम लोग बाद में देखेंगे, उतने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर क्या है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये भी है. और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलो, एंड कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे. ये कोरिलेशन का रिग्रेशन तो बाद में वो आ जाएगा, कोरिलेशन वगैरह, स्कीमनेस, कर्टोसिस. अब वो कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह पार्ट ऑफ
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो स्टैटिस्टिक के मेन कौन से ब्रांचेस है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द डेटा। अब आपको मालूम हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समरी देता आपको, और कौन से लेवल पे देता उन्हें क्या बता, वो समरी में क्या आता आपको? एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी। अगर आपका डेटा का लोकेशन मालूम करना है तो आप एवरेज मीन यूज करते हैं, या मोड, या मीडियन। इससे क्या बताता आपका आपका डेटा का लोकेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल, ओके, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके बाद अब हम दोनों में क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या आ गया ना, लिख दिया, वेरिएबिलिटी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब वेरिएशन कितना डेटा में, एक डेटा पॉइंट से दूसरे डेटा पॉइंट। वेरिएशन मतलब कितना गैप आ रहा है, कितना डिस्टेंस आ रहा। ओके, तो ये मतलब अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस। आपको मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको, डोंट वरी, आप सही टाइम पे एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक सैलरी और दूसरे सैलरी में कितना डिस्टेंस है, एक प्राइस में दूसरे प्राइस में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू टू इट्स मीन, इसके एवरेज में कितना डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? ये वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो रियल टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोला, दो एग्जांपल आपको आसान आंसर दे सकते हैं आप, वेरिएशन किस में ज्यादा है बोलो मेरे को आप। अभी डॉलर का प्राइस बढ़ा, लेकिन डॉलर को अगर आप कंपेयर करें इसमें किससे, ये अपने ये बिटकॉइन से, तो दोनों वेरिएशन किस में ज्यादा रहता? बिटकॉइन में हद से ज्यादा वेरिएशन रहता, क्योंकि वहां कब हो रहा क्या है पता नहीं। ठीक है, तो ये है, देखिए, तो दोनों में कंपेयर करें तो आपको मतलब वेरिएशन बिटकॉइन में ज्यादा, एक प्राइस से दूसरे प्राइस में पता ही नहीं चलता, काफी वेरिएशन आता। तो उसमें वेरिएशन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक में क्या है, कम है। ठीक है, तो उससे हमको काफी चीजें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये सारी चीजें, मीन, मोड, मीडियन वगैरह। तो ये मीन, मोड, मीडियन क्या में आ रहा है? ये सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये लोकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अक्सर स्कूल में बोले कि आप कभी ये नहीं बोले कि भाई आपकी क्लास का इन्हें सारे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का स्कोर, ऐसा नहीं बोलते हम। क्या बोलते हैं? हम एवरेज स्कोर बोलते हैं। आपका एवरेज स्कोर क्या था, मतलब तो एवरेज का मतलब क्या, पूरों को मिला के बोले। तो एवरेज इज रिप्रेजेंटिंग वन नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल एज वन नंबर, विच इज द सेंट्रल, एक सेंट्रल पॉइंट है आपका सेंट्रल। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि मीन मतलब क्या? मीन इज नथिंग बट व्हाट? मीन इज नथिंग बट व्हाट? एवरेज। मीन इज नथिंग बट एवरेज। एवरेज असल में क्या मालूम, ये कौन सा मालूम? अरिथमेटिक एवरेज है, अरिथमेटिक एवरेज। तो अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक एवरेज में भी यानी मतलब क्या बोलना चाहिए, यानी अलग अलग तरह के एवरेजेस रहते हैं, याद रखो आप। फॉर एग्जाम्पल ये एवरेज को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं ना। अब आप देखो यहाँ पर इसके अंदर ना, ये देखो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि ये देखिए, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर आता वेटेड मीन, वेटेड और ट्रिम मीन, कई किस्म के एवरेजेस। जब हम लोग बाय डिफॉल्ट एवरेज बोलते हैं ना या मीन बोलते हैं ना, तो किसको बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। इसके फॉर्मूले अलग अलग हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे कि टोटल नंबर नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसका। ओके, बड़ा सिंपल अरिथमेटिक एवरेज का। लेकिन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड, ट्रिम मीन बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। तो एवरेज से आपको क्या मिलता है? आपको एक सेंट्रल पॉइंट। तो यानी मतलब अब मतलब व्हाट इज मीन या व्हाट इज एवरेज? इसे व्हाट, इसे सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट मिल रहा है आपको, सेंटर में चले आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो आपकी क्लास का एवरेज 60 है, तो एक आइडिया आ रहा, हाँ मतलब 60 आपका सेंटर का पॉइंट है ना, इधर उधर। ओके, ऐसा। तो एवरेज। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि भाई एवरेज एक
तो देन व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज अ सेंटर, सेंटर ना, सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर मतलब it equally divide the data into two half. ओके, तो मीडियन क्या मानो आपको? मेन, हाँ, बेसिकली इसको बोलते हैं ना 58 परसेंटाइल, मतलब परसेंटेज मालूम ना आपको 100%, तो जो 50% पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन. ओके, सेंटर. ओके, इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू हाफ्स. टू हाफ्स में डिवाइड करता ना, तो उसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? 58 परसेंटाइल भी बोलते हैं मीडियन को. तो एवरेज क्या है? सेंटर पॉइंट है, मगर वो सेंटर पॉइंट में एग्जैक्टली मिडिल नहीं है. तो ये क्या है? मीडियन क्या है? दी मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, मिडिल वैल्यू, मिडिल डेटा, मिडिल पॉइंट, मिडिल, एग्जैक्ट मिडिल. मीडियन मतलब मिडिल. ओके, एवरेज क्या हो सकता? वो मिडिल से इधर उधर हो सकता. ओके, ये याद रखो. अब रियल टाइम में आ जाए, मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको. तो एवरेज इधर उधर हट सकता है, लेकिन मीडियन नहीं हटता. मीडियन क्या रहता? एग्जैक्ट मिडिल. और एग्जैक्ट मिडिल मतलब 58 परसेंटाइल. ओके, और परसेंटाइल मालूम है आपको? 0 से होता, 1 से होके होता, काटे जाता, 100 पे जाता ना. लास्ट किसको बोलते हैं? 100. तो सेंट्रल और मिडिल में थोड़ा फर्क है. सेंटर बोले तो इधर उधर हो सकता, एग्जैक्ट मिडिल नहीं. एग्जैक्ट मिडिल बोले तो मीडियन. तो हम इस पे डिस्कस करेंगे. फिर व्हाट इज मोड? द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू डेटा, मोस्ट रिपीटिंग, मोस्ट ऑकरिंग, मोस्ट रिपीटिंग, फ्रीक्वेंटली है. ओके, तो जो डेटा ज्यादा रहता है वो मोड बोलते हैं. अब एग्जांपल अगर मैं बोला कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स है, उसमें मोड 75 आया, तो मतलब क्या हुआ? 75 आया तो क्या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट गॉट 75. एटलीस्ट बोल सकते हैं हम लोग एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन 75 ज्यादा लोग 75 लिए. ओके, अब ये कॉन्सेप्ट आप स्कूल में पढ़े, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा अप्लाई करते? तो ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड डेटा: मीन, मोड, मीडियन. फिर हम हर डेटा, अच्छा मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करके, हर डेटा एक किस्म का रहता? नहीं रहता, हर किस्म का नहीं रहता. तो उस पर क्या कर सकते हैं? कभी कभी आप हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी लगाते, कभी वेटेड मीन भी लगाते, तो वो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैं सिंपल बता रहा था मैं आपको. फिर आप अब एक वर्ड नोट करो कि व्हाट इज आउटलायर. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन आउटलायर. तो स्टैटिस्टिक में आउटलायर किसको बोलते हैं? आउटलायर एक डेटा है, एक वैल्यू है जो दूसरे वैल्यू से हटके है. ठीक है, वैल्यू, वैल्यू मतलब द डेटा विच इज डिफरेंट और टू डिस्टेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वैल्यूज या डेटा. यानी ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा से अलग है, मतलब इधर टू हाई या टू लो, इधर टू हाई और टू. आउटलायर मतलब इट लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड. तो अब हम लोग बाद में, मैं सिंपल पे बता देता हूँ. अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जनरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करा, आप कोई भी आंसर बोला प्लीज, आपके कुछ भी बोलो आप, आपके यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स, सैलरी का रेंज क्या हो सकता है? सैलरी का रेंज क्या हो सकता है? सैलरी रेंज बोलो, सैलरी का रेंज एक कंपनी में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं भाई. बोलो सैलरी का रेंज क्या हो सकता है? रेंज बोला, मैं एक नहीं बोला, रेंज बोला. बिटवीन टू बोला. 30 to 50,000 13 to 50,000. 30, वेरी गुड. 32,000 to 50,000. वेरी गुड. ये एक रेंज है, पूरों को पता है, पूरों को पता है.
अब मैं आपको बताऊं, एक वैल्यू है ना इसके अंदर ना, अगर क्या वैल्यू मालूम, फॉर एग्जांपल अगर किसी की 80 के है या फॉर एग्जांपल 200 के है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या किसी की वैल्यू क्या आ रही मालूम, फॉर एग्जांपल 20 के है, तो क्या होगा, ये क्या है, ये सारे आउटलायर्स है, ये पूरे आउटलायर्स है, दे आर नॉट इन ए स्टैंडर्ड। तो आप बोलेंगे रेंज, यार मालूम हो जाता है यार, ये स्टैंडर्ड रेंज है हमारा, मुझे मालूम हो जाता है, ये रेंज में बच्चों को मार्क्स आता है, ये रेंज है जनरली। अब किसी को 100 नहीं आते, रेंज हमारा क्या है, 80 है, अगर 90 आए, अच्छा अब ये जो रेंज है ना, ये गलत है, रॉन्ग है, इट कुड बी जेन्यून और इट कुड बी फेक। फेक क्यों क्या बोलते मालूम, गलती से टाइपो बोलते थे, मिस्टेक। ओके, देखिए, इट कुड बी व्हाट, इट कुड बी जेन्यून, जेन्यून मतलब राइट, और इट कुड बी राइट, और फेक नहीं, इसको क्या बोलेंगे, टाइपो। टाइपो मतलब मिस्टेक। तो मिस्टेक से भी आप कोई वैल्यू इंटर कर दे सकते हैं। हाँ, टाइपो, टाइपो मतलब टाइपो नहीं, जो मिस्टेक को क्या बोलते हैं, टाइपो। टाइपो मतलब जो टाइपिंग की जो मिस्टेक होती है, टाइपो, तो इट कुड बी टाइपो। तो उसको क्या इन्वेस्टिगेट करना पड़ता। तो आपको एक मैं बता देता हूँ, एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट, हम क्या करते हैं मालूम, जब हम हमारे पास डेटा मिलता है ना, तो हम लोग डेटा में क्या देखते हैं, हम लोग क्या हमारे डेटा सेट में आउटलायर है क्या चेक करना पड़ता। अब उसके टेक्निक बाद में बताएंगे, अभी दिस इज टू अर्ली, मैं खाली टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आउटलायर आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं। अब स्कूल में आपको अच्छी तरह मालूम है कि स्कूल में बच्चों को पूरे मैथमेटिक्स में 80 मिल रहे, अगर कोई आगे बोला 99 बोलते, बोले चीटिंग बोलते, अरे क्या चीटिंग, कैसा मालूंगा बोलते, डायरेक्ट डायरेक्ट उससे मतलब, राइट। तो वो क्या होगा, एक मानो में आउटलायर, आउटलायर। तो सैलरी में भी आउटलायर आती, देखिए आप, मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब किसी की सैलरी अगर 1 मिलियन है, तो मतलब क्या, प्रेसिडेंट है कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर मैनेजर है, तो उनकी सैलरी बढ़ी रहती है। नॉर्मल एम्प्लॉयज की सैलरी ये है, तो ये अब 200,000 सही है, हो सकती, इट कुड बी मिलियन भी हो सकती, नहीं 1 मिलियन भी हो सकती, बट वो क्या आएंगे, आउटलायर। तो अब यानी हमारे पास एक डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करने, टू रिप्रेजेंट द टू रिप्रेजेंट द डेटा विद अ सिंगल नंबर, हम लोग मीन भी यूज कर सकते हैं, मीडियन भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों में से कौन सा करना चाहिए, मीन करना चाहिए, मीडियन करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, टू रिप्रेजेंट represent the center point, to represent the data and data या values with a single number, what is the option, क्या क्या है, मीन भी है, मीन मतलब एवरेज है, और क्या है, मीडियन। और क्या कौन सा यूज करेंगे आप मीन बोला, मीडियन बोला, तो क्या होता मालूम, जनरली मीन यूज करते, लेकिन अगर आउटलायर है तो मीडियन यूज करना है, क्योंकि मीन क्या होता, प्रॉब्लम होता, आउटलायर है तो। ओके, अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं आप लोग जरा इस पे स्टडी करो, व्हेन टू यूज मीन, व्हेन टू यूज मीडियन टू रिप्रेजेंट। बट दोनों क्या कर रहे हैं, एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा पूरों को, है नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते ना भाई। अब फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में डेली कार प्रोडक्शन हो रहा, तो आप बोल सकते कि मंडे कितना हो रहा, ट्यूसडे कितना हो रहा, वैसा नहीं बोलते, एवरेज वीकली कितना प्रोडक्शन है, तो पूरे टोटल को ऐड करके क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय 6 या 7, जो भी नंबर ऑफ डेज है उसको डिवाइड करें तो आपको मिलता है, एक एवरेज नंबर मिलता है। लेकिन ये एवरेज मीन बहुत अच्छा है जब आउटलायर नहीं है तो, अगर आउटलायर है तो, अच्छा फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में अप्लाई करें जॉब के लिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग एवरेज सैलरी देखना है या मीडियन देखना, फॉर एग्जाम्पल देखो, एवरेज सैलरी ऑफ ए कंपनीज एम्प्लॉयज कितना है मालूम आपको, फॉर एग्जाम्पल देखिए एवरेज सैलरी कितना है मालूम, एवरेज सैलरी कितना है, देखिए अभी कितना आ रहा, 20,000, ये 20 का, 2,000, 20,000, 2 lakhs। अब बोलेंगे 2 lakhs बहुत अच्छा है, या फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कितना है, 5 lakhs, 6 lakhs एवरेज सैलरी, और यह हो सकता है उससे भी बढ़ के, ओके। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला एवरेज सैलरी, मीडियन, मीडियन इक्वल टू कितना आ रहा मालूम, फॉर एग्जाम्पल मीडियन सिर्फ,
अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, ये कितना हो गया? 60 lakhs. 6 lakhs, 60 lakhs, Yes. 60 lakhs हो गया ना? Yes. तो मीडियन कितना बता रहा हूँ आपको? मीडियन बताता आपको फॉर एग्जाम्पल 60 ने बता रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मीडियन बता रहा ये 22 lakhs बता रहा। Yes. तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आया? वाई सो मच डिफरेंस? वाई सो मच डिफरेंट? वाई सो मच डिफरेंस बोल सकते हैं आप? मिडिल वैल्यू, ये सेंटर वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है, डिफरेंस इतना क्यों आ रहा दोनों में? वाई एवरेज इज सो हाई? वाई एवरेज इज सो हाई? बोलिए फास्ट। आई मीन एवरेज इज सो हाई। क्यों इतनी हाई वैल्यू आ गई? 60 लाख बता दे रहा हूं मैं, क्या इतनी वैल्यू क्यों आई? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता मालूम, ये आंसर दो, आउटलायर्स। आउटलायर्स, यार एक कंपनी में एक प्रेसिडेंट की सैलरी एक 5 मिलियन है। अब वो 5 मिलियन को भी मिला के आप खुश हो जा रहे हैं, आप खुश हो रहे बोले यार ये कंपनी में तो बहुत अच्छा है क्योंकि 6 लाख का एवरेज सैलरी है, 60 लाख की एवरेज। लेकिन वो नॉर्मल एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है? 30, 40, 50,000 है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलके गड़बड़ हो जा रही। आ रही बात मेरी समझ में? लेकिन मीन मोड मीडियन इफेक्ट होता नहीं होता ना? अब आप देखिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल या ये वैल्यू को देखिए आप, 10, 12, ओके मैं सिंपल वैल्यू बता रहा हूँ, 14, ओके 16, ये देखिए सिंपल एग्जांपल देखिए, 18, 20, ओके फॉर एग्जांपल 22। तो मैं आपसे एक चीज सिंपल पूछूं, यहाँ पर खैर उसका फॉर्मूला वगैरह देखिए, इसका कैसा निकालेंगे आप? टोटल करके क्या करेंगे आप? अब इसको कैसा कर सकते हैं हम सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, वो कैसा करेंगे? Why does it come under average if it is only 1%? Why does it come under average if it is only 1%? 1% नहीं, basically average represent all, average represent the average salary range नहीं, a center point. Average represent all the numbers, the center point, okay? लेकिन आप आपकी सैलरी कोई कंपनी में ज्यादा रहेंगी, तो आप दो कंपनी का आपको ऑफर लेटर आया, तो अब दो कंपनी में क्या देख रहे हैं आप? दोनों एवरेज सैलरी इंप्लॉयज की कितनी है वो चेक कर रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑफर नहीं आया, आप खाली आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप, अभी ऑफर नहीं आया। तो आपको कोई सी कंपनी में जो कंपनी में जिसकी एवरेज सैलरी बढ़ के वो अप्लाई करेंगे, या जो कंपनी में मीडियन सैलरी वो अप्लाई करेंगे? ओके चलिए मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब मैं आपको एक्सेल में देके बताता हूँ प्रैक्टिकल सिंपल। तो हम लोग, मैं आपको यहाँ पर एक्सेल मतलब गूगल शीट में ले आता हूँ आपको, हम लोग काम करेंगे गूगल शीट में जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए मैं गूगल एप्स में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या यूज करूँ? गूगल शीट। और सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ, हम आगे चल के ज्यादा डेटा के साथ करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मालूम, बहुत ही सिंपल। आप लोग को ऑनलाइन में आप लोग को ये मैं जैसा ये स्क्रीन ये गूगल शीट दिख रही है आप लोग को? विजिबल है? ओके गुड। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? एम्प्लॉय नेम, ये क्या है? सैलरी, बस खत्म। अब मैं एम्प्लॉय का नाम सिंपल दे दूँ, ए दे दूँ। अब सैलरी क्या है? ये ना हम लोग सैलरी, अब फॉर एग्जाम्पल सैलरी कितने देने का है समझे, कितना है? 50,000 ना, 50,000, 50,000, और ये कितनी आ गई? 55,000, 55,000। सी, ये आ गया 60,000।
मे बी आप थोड़ा, हाँ 40 45, तो बेसिकली ये आ गया ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, ई कौन है मालूम, प्रेसिडेंट है, तो इनकी सैलरी कितनी है, 1 मिलियन है। ओके, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन है ये। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 lakhs। एक आके पूरा गड़बड़ हो गई ना, हुआ नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ। अब एक्सेल में ना आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। और यहाँ पर, तो अब इसका फॉर्मूला देखो आप, सिंपल। यहाँ पर आप इक्वल साइन देके एवरेज बोलो आप, एवरेज कहाँ से निकालना है, वो कर्सर को ये देखिए, ओपन ब्रैकेट देके ये आप सेलेक्ट करो और इंटर प्रेस करो। हाँ, स्पेलिंग गलत है। अच्छा, यहाँ पर ना रेडीमेड भी रहता, आपको डायरेक्ट एवरेज भी ले ले सकते हैं आप, वो इक्वल साइन देके एवरेज, ये एवरेज आ गया, देखिए आया ना। अब एवरेज कहाँ से लेना, यहाँ से लेना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटर मारो। कितना एवरेज है, 24 lakhs. 2 लाख 2,42,000. 2,42,000 आ रही, 2,42,000 एवरेज। अब क्या निकलेंगे हम लोग, Median. मीडियन। अब आप कर्सर को यहीं रखो ऊपर, पहले कर्सर को आप यहाँ मीडियन ये सेल में रख के कर्सर को ऊपर रख के इक्वल मीडियन, और यहाँ पर इक्वल मीडियन, और उसके बाद क्या करना है हमको, मीडियन। आगे यहाँ तक। तो कौन सी ज्यादा रियलिस्टिक है, कौन सी वैल्यू आपको सही दिख रही, एवरेज या मीडियन? Median. तो असल में आप जब डिसीजन ले रहे, तो डिसीजन आपका मीडियन से रहना, एवरेज से रहना। Median. एवरेज से आप बड़े खुश हो रहे हो यार, 2,42,000 एवरेज है इनकी कंपनी में। नहीं नहीं, असल क्या है, Median. क्योंकि मीडियन इफेक्ट में आउटलायर जो वैल्यू आती ना, आउटलायर से किसको इफेक्ट नहीं होता ज्यादा, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू लेते ना, तो आपके आउटलायर जो रहते ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज को काफी फर्क पड़ जाता। उसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको मालूम होता। ओके, तो अब ये कैसा काम करता है मैं बता दूं, मैं आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आज का, टुडे जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन में, आगे चल के हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो एक स्टैटिस्टिक्स में डिसीजन कैसा लेते हैं, मीन मोड का एक सिंपल एग्जांपल। अब हम आप लोग स्कूल में सीख लिए मीन और मीडियन, अब मैं बता रहा हूं आपको रियल टाइम में कैसा है आप डिसीजन लेना। तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ आप क्या यूज करें, एक मिनट जरा स्क्रीन को फिर से रीशेयर करना पड़ेगा। तो व्हाई वी आर यूजिंग मीडियन, हाँ अब ये वर्ड नोट करना, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर। अब आप देखो, अब मैं इसका एग्जांपल यहाँ पर ये देखो आप, ये ये वैल्यू, मिडिल वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 है। अच्छा, एवरेज तो खैर फॉर्मूला वाला, टोटल नंबर को ऐड करके, पूरों को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाई टोटल नंबर करे तो आपको एवरेज आता, लेकिन मीडियन क्या है, 16 है। ओके, अब देखो आप यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ना एक वैल्यू को ऐड करा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 200 ऐड कर दिया, तो मीडियन की वैल्यू एकदम, ये नहीं मतलब क्या बोलते हैं, मीन की वैल्यू एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि 200 आ गया। लेकिन मीडियन देखो आप, अब क्या होगा, मीडियन 16 18 को टोटल कर दो आप, कितना होता, 34, 34 को डिवाइडेड बाई 2, 17। अगर आपके मीडियन में दो नंबर है, तो दो नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना, तो ये मीडियन कितने हैं यहाँ पर, ये दो है ना, ये क्या है, तो 16 प्लस 18 इक्वल टू कितना होगा, 34, 34 को डिवाइडेड बाई 17, तो 17 क्या है, मीडियन है, 17 क्या है, मीडियन।
लेकिन अगर आप ये सारे नंबर को मिलाए, उसका एवरेज अगर निकाले ना, एवरेज इससे प्रॉब्लम होगा। ओके, तो अगर आपको प्रैक्टिकली ये चीज देखना है तो यहाँ पर आप देखो, आप अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, मैं बताता हूँ सिंपल। ये देखिए आप 44, 54, ये जो भी नंबर दो आप, 66, 77, 87, 90। ओके, अब आप इसका क्या निकालते, कैसा निकालते हैं आपको दो एवरेज कैसा निकालेंगे आप इसका? आप इसका एवरेज कैसा निकालेंगे? एवरेज मतलब मीन, या क्या बोलते हैं एवरेज। यहाँ पर सेल यहाँ रख दो आप, कर्सर यहाँ पर प्रेस करके क्या करना, इक्वल एवरेज ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर आप जो जो सेल है ना, वहां से सेल जो बिगिनिंग है वहां पर कर सेल क्लिक करके उसको ड्रैग करो नीचे तक आप। मैं इसको आप रिपीट फिर से बता दो, डोंट वरी। कितना एवरेज आया? 69.83। ठीक है, वो डेसिमल में आया। अब हम नेक्स्ट क्या निकालना हमको? मीडियन। अब देखिए मीडियन को मैं यहाँ से कर रखता हूँ, फिर कर्सर ऊपर ऊपर फॉर्मूला में प्रेस करके इक्वल साइन देखिए, मीडियन ओपन ब्रैकेट। अब इसको कॉपी सेल को करो, मीडियन कितना आया? 71. तो दोनों बराबर ही है ना, ज्यादा नहीं है ना डिफरेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या बात है, जब हम लोग किसको ऐड करें? आउटलायर। अब मैं ये जो लास्ट वैल्यू जो दिख रही है आपको 90 दिख रही है ना, मैं उसको आउटलायर कर देता हूँ। तो आउटलायर करने के लिए क्या करना बोलो? वेरी गुड, यानी जो नॉर्मल रेंज है उसको एकदम बढ़ा दो आप। जैसे कि उतना भी 900 है, 300 कर दो आप, फॉर एग्जाम्पल 300। अब आप देखो यहाँ गौर करो, 300 करें ना तो क्या चेंज होगी, देखो नीचे देखो, नीचे देखो क्या चेंज होगी। एवरेज कितना हो गया? अगर इसको 3000 कर दो आप, मगर मीडियन चेंज हो रहा? मीडियन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मिडिल वैल्यू ज्यादा इफेक्ट नहीं रहती। तो आउटलायर आए तो आउटलायर किसको इफेक्ट करते? एवरेज को या मीन को इफेक्ट करते। लेकिन हाँ, तो अब ये स्टेटमेंट यहां पर ये नोट करो आप लोग कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू यूज मीन और मीडियन। तो when outliers are there, use median when outlier exists, when outlier exists, else use mean is good, average mean अच्छा है, लेकिन outlier नहीं रहे तो। क्योंकि रीजन क्या मालूम, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, मीडियन क्या बोलता हूँ, मीडियन इज रोबस्ट, मीडियन इज रोबस्ट टू outliers, मतलब it doesn't get affected, does not get does not get much affected by outlier, यानी outlier से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता मीडियन। अब आपको रियल टाइम में मीन कब यूज करना, मीडियन यूज करने का एक आइडिया आया, और आउटलायर का आइडिया आया नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए बेटा। अब लाइफ टाइम में नहीं भूलना पड़ता आउटलायर कभी भी। कोई जो एक स्टैंडर्ड रेंज रहती नहीं उसके आपको पता है कि, अच्छा आपको पता है T20 में जो प्लेयर खेलते ना उनका स्कोर क्या है आपको पता रहता। कोई प्लेयर आके ये बोला मैं फॉर एग्जांपल मैं 300 बोले तो नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता, आउटलायर बोल सकते। या एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, उन्हें 70-80 मारता, उन्हें 10, वो भी एक आउटलायर है। ओके, तो ये आउटलायर को हम लोग को देखना पड़ता। ओके, तो जब आउटलायर है तो हमारी वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। तो आउटलायर जब रहे तो हम लोग क्या यूज करना, मीडियन, अदरवाइज वी कैन गो फॉर मीन। और दोनों एक 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 नंबर, वन नंबर टू रिप्रेजेंट ऑल अदर नंबर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका एवरेज सेल कितना हो रहा है, एवरेज विजिटर कितनी है आपके वेबसाइट पे। ओके, आपका प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कितना है या मीडियन प्रोडक्शन कितना है। आई होप ये दोनों में क्लैरिटी आई आज आपको। अब हम इसको प्रैक्टिकली अच्छी तरह से करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स मैं आपको ना एक क्विकली विद इन फर्स्ट सेशन में आपको इसका स्टैटिस्टिक का पावर, स्टैटिस्टिक का यूज रियल टाइम में बताना चाह रहा था। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स से हमको बहुत चीजें मिलती है। हाँ? तो दो सिंपल एग्जांपल, मीन, मीडियन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज मैं लिखता हूँ, मैं आप लोग उसका आंसर देना। हाँ?
ओके फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग बताइए मेरे को। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं? मीन इक्वल टू मीडियन, इसका मतलब क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आउटलायर का कोई रिलेशन नहीं है। मीन इक्वल टू मीडियन, आउटलायर नहीं है और एक, अच्छा आउटलायर नहीं है बोले आप, ओके उसका दूसरा मतलब क्या हुआ? आउटलायर नहीं और, वेरी गुड, और Used to get अब सैलरी का एग्जाम्पल ले लो, सैलरी का मीन और मीडियन एक है, तो मतलब क्या? अब सिंपल लैंग्वेज में बोलो यार। so नहीं आप लोग नहीं नहीं, फिर से बोलो, मीन ग्रेटर देन मीडियन, ये किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग? सैलरीज का ले रहे हैं। इनका बोलो कम से कम, एक मिनट, यहाँ पर आंसर ये अमजद खान, बोथ वैल्यूज आर सेम, मतलब बोथ वैल्यू सेम मतलब क्या हो उसका रियल मतलब क्या हो, रियल टाइम में उसका माने क्या हो मतलब? अच्छा मीन ग्रेटर देन मीडियन का मतलब क्या बोले? so उसमें outliers present है and आउटलायर को भूल जाओ आप लोग, फॉरगेट अबाउट द आउटलायर। असल it has a because of और मैं एग्जांपल ये कहते हैं सैलरी पे बोलो ना, तो इन सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ये कंपनी में मीन मीडियन से ग्रेटर है, तो मतलब क्या हुआ? सैलरी मीन एवरेज सैलरी है वो मीडियन बढ़ के, तो मतलब क्या हुआ? ज्यादा हो, बोलिए बोलिए। आउटलेट ज्यादा हो। अच्छा आउटलायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आउटलायर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा सिंपल और एक माने क्या हुआ? यानी 50% इंप्लॉइज, 50% से ज्यादा एवरेज सैलरी जो है, जो एवरेज सैलरी है वो मोर देन 50% की है। एवरेज सैलरी इज हायर, वेरी गुड, सारा का आंसर है एवरेज सैलरी इज हायर। 50% की इंप्लॉइज की सैलरी, एवरेज सैलरी, जो एवरेज सैलरी है वो 50% इंप्लॉइज से ज्यादा है, यानी मतलब 50% कैसा बोलेंगे आप? 50% मीडियन 50% है ना, तो एवरेज क्या है? 50 से बढ़ के 50% एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी, वट एवर द एवरेज सैलरी, यहाँ वैल्यू नहीं है, but जो भी एवरेज सैलरी है, दैट एवरेज सैलरी मोर देन 50% आर गेटिंग एवरेज सैलरी, ओके। जो भी एवरेज सैलरी है मतलब वो 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज को मिल रही है। अगर यहाँ पर ये मतलब आ गया तो मीन लेस देन मीडियन, एवरेज से भी कम आ गया, मतलब बिलो आ गया, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या, आपका मिडिल पॉइंट क्या एग्जैक्टली? मीडियन 50% है, तो ये मतलब है कि अच्छा दोनों इक्वल है, तो मतलब यानी मतलब बैलेंस है, 50% अबाव 50% बिलो, ओके। तो ये से ये भी पता चलता, मतलब कि दो वैल्यू को कंपेयर करें तो आपको पता चलता कि हमारा एवरेज 50% के ऊपर है या 50% से कम है। और 50% को मालूम करने के लिए कभी भी आप क्या यूज करेंगे? मीडियन करिए, मीडियन करिए। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो ये एक सिंपल, यानी आगे चल के इसको मैं बताऊंगा, और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोगों को। आई थिंक मोड का तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, मोड। तो आज के डिस्कशन में हमारा आउटलायर का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आउटलायर टाइपो किसको बोलते हैं? आउटलायर जेन्युइन भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, right? पर हमको क्या करना पड़ता? इन्वेस्टिगेट करना पड़ता। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, जब भी आउटलायर है तो हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और एक गिवन डेटा सेट में आउटलायर है नहीं है कैसा पता चला, उसके टेक्निक भी है, हम लोग देखेंगे, टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं मीन मीडियन, लेकिन उसको रियल टाइम में उसका यूज काफी है। मीन इक्वल टू मीडियन मतलब बैलेंस हो जाता है डेटा, ये डेटा बैलेंस पे आ रहा नहीं आता 50%, और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यानी आउटलायर है बोल के आ रहा, मसला आउटलायर भी है, ओके। तो आई थिंक ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा मैं अगर अगर आपको ये मीन में ना हम लोग अलग अलग मीन देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अब हम लोग ट्विन मीन है, वेटेड मीन है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी एवरेज है, अलग अलग किस्म के क्या है वो एवरेजेस है, तो उसके ऊपर हमको डिस्कस करना है।
ओके। और मैं यहाँ पर आपको अगर एक्सेल में बताऊं, मैं ये देखिए एक्सेल में आप यहाँ जाके देखिए तो ये वैल्यूज है, देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें, यहाँ पर एवरेज मतलब मीन ना, मीन और क्या देखें, मीडियन देखें। अगर आपको क्या देखना है, मोड देखना है, तो यहाँ पर कर्सर रखिए आप, इक्वल मोड ओपन ब्रैकेट करके। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा, किसके पास है, अमजद खान। आप जरा अपना माइक म्यूट करिए, जब भी क्वेश्चन है तो अनम्यूट करिए। म्यूट में वो कभी भी ना क्वेश्चन करते ना, तो ये देखिए यहाँ पर मैं मोड कैसा करेंगे आपको, और यहाँ पर पूरे वैल्यूज को ले लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ई तक जाना है हमको। तो ज्यादातर यानी सैलरी कौन सी है, 55,000 सैलरी ज्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग दैट, ये मीडियन है। इसमें सीधी वैल्यू चेंज हो रही है ना सर, 64 तो मैं चेंज करा था उसको, अभी चेंज करा था वो बताने के लिए, मोड बताने के ओके। मोड इज लिए, द मोस्ट रिपीटिंग, द मोस्ट करेक्ट, हाँ मोस्ट रिपीटिंग। तो हमको ये पता चलता है कि भाई ज्यादातर मार्क्स कौन से मार्क्स स्टूडेंट ला रहे हैं, कौन सी सैलरी ज्यादा है, या प्रोडक्शन में ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा, तो उससे भी एक अच्छी एक आइडिया आता हमारे को। Okay? मतलब ये मार्क्स ज्यादा आ रहे, ये प्रोडक्शन ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है। ओके, तो ये बहुत बेसिक लेवल पे सिंपल है, एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके पास अच्छा मैं आपको बोला मैं कितने नंबर है, कितने कितने क्या है, 3 4, चलो मैं आपको एक बताता हूँ, ये कितने 5 मिलियन नंबर है आपके पास, 5 मिलियन। तो कैन यू यूज मीन मोड मीडियन, ये क्या बात, मैं बोला ये अपने पास ये कितने डेटा पॉइंट है, 5 डेटा पॉइंट है, 5 के बजाय अगर 5 मिलियन या 5 ट्रिलियन है, तो कैन यू यूज मीन मोड मीडियन, यस, डजंट मैटर। तो दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना, यस, आंसर इज यस। तो मतलब आपके पास कितने भी पॉइंट्स है, उसको नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये यूज कर सकते हैं। इसलिए तो स्टैटिस्टिक्स में ये डेवलप करें ना, आप ये इतने सारे नहीं बोल सकते, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोला एक कंपनी की बात करा, अगर आप बोले कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडिया में उनकी एवरेज सैलरी थाउजेंड्स और मिलियंस में है, तो मिलियन की सैलरी का एवरेज निकालना है या मीडियन निकालना है, सेंटर पॉइंट मालूम करना है, तो कैन वी डू इट, यस वी कैन डू। फॉर्मूला चेंज है, कुछ लॉजिक कॉन्सेप्ट कुछ भी सेम है। आप एक ये छोटे 5 पॉइंट पे अप्लाई करो, 5 पॉइंट है ये, या आप 5 मिलियन या 5 ट्रिलियन पे अप्लाई करो, इट इज गोइंग टू बी सेम, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके। और ये कैसे आता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहा ना उन्हें, कि भाई आपका एक सेंटर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा, मिडिल पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा, तो इट इज डिस्क्राइबिंग योर डेटा, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो जो डेटा नहीं है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं, जो डेटा नहीं है उसको भी डिस्क्राइब करना है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज द स्टैटिस्टिक्स व्हिच टॉक्स अबाउट द डेटा इवन व्हिच इज नॉट देयर, तो उन्हें अज्यूम करता, प्रोबेबिलिटी करता। तो हम लोग दो तरह के स्टैटिस्टिक्स में ब्रांचेस है अभी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग खाली स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके। और एक फिर से मैं बैक टू आपको ये ले जाता हूं मैं, कि मेन आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कौन सी स्टैटिस्टिक्स बात करें हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी या एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी, एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी, प्लस स्कीवनेस, कर्टोसिस एंड कोरिलेशन, इतने सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप ये जो ये मतलब हम लोग जब नंबर की बात करते हैं ना, तो मैं और एक भी बात बता दूं तुम्हें, इसके अंदर
ये मैक्स मिन भी पार्ट है इसका, मैक्स, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी इतनी है, मीडियन इतनी है, मोड ये है, तो इसका मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो मैक्सिमम सैलरी के लिए भी फंक्शन क्या है, इक्वल मैक्स, वो भी आसान है, राइट। मैक्सिमम सैलरी या क्या बोलते हैं, मिनिमम सैलरी कितनी है, तो या इक्वल मिन निकालो, मिनिमम कितनी है 45, मैक्स अगर आप ये चेंज हो रही तो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मिनिमम आप, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको आप 33,000 कर दो, यार वैल्यू चेंज हो जाती। ओके, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैक्स माइनस मिन क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे उसको भी, हाँ रेंज। अब मैक्स और मिनिमम के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा ना, ये भी एक एक वैल्यू है, एक नंबर है। ओके, मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन इंपॉर्टेंट है, और रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन रेंज में एक प्रॉब्लम आता है, रेंज में प्रॉब्लम क्या था, अगेन आउटलायर की वजह से प्रॉब्लम था, रेंज ज्यादा दिखता, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये मैक्स क्या है, ये मैक्स आउटलायर है। तो आउटलायर की वजह से क्या था, अब क्या दिख रहा है आपको, रेंज, रेंज का फॉर्मूला बोलिए मेरे को, मैक्स माइनस मैक्स माइनस मिनिमम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप उतना देने की वजह आप ये भी कर सकते हैं, ये क्या है, ये हाँ, ये सेल की वैल्यू क्या है, ये सेल का पोजीशन क्या है, बी, ये देख कॉलम क्या है हमारा, बी, और रो क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप बोल सकते हैं बी, बी क्या है, 10, बी 10 है ना, माइनस बी, राइट। तो इसमें क्या यूज करना पड़ता आपको, इक्वल, फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये क्या था, ये मैक्स था, ये मैक्स ऑफ, अब रेंज का आप कैसा करेंगे आप, अब ठीक है, आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या नहीं तो क्या, ये कितना है, माइनस 33, तो कभी भी आप क्या करना, इक्वल डाल के, ये अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते, या सेल की पोजीशन भी दे सकते हैं आप, फिर ये कमांड्स पूरे देखेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतना रेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, क्यों रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब आउटलायर की वजह से, आप आउटलायर की वजह से बोल सकते हैं, आउटलायर, ये वैल्यू क्या है, आउटलायर, तो हमको रेंज निकालना है मगर आउटलायर के बगैर, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आउट उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अभी आज की पहली क्लास में ज्यादा फॉर्मूला पर डिस्कस नहीं कर रहा, उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन एक सिंपल बोलाना में, वो वैल्यू, वो डेटा पॉइंट जो दूसरों से हटके है, अ वैल्यू विच इज टू डिस्टेंट, विच इज टू अनकॉमन टू अदर्स। बेसिकली सर मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम मतलब अब मैक्स तो आउटलायर ही है, मिन भी आउटलायर हो सकती है, yes। जब आउटलायर नहीं, उसके अलावा दूसरे वैल्यू भी हो सकते हैं, बट टॉप और बॉटम भी आउटलायर है, और उसके नीचे के भी है आउटलायर भी हो सकते हैं। अब आउटलायर के लिए कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली आउटलायर है, उसके फॉर्मूले के हिसाब से अपन बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज तो क्या ऐसा, अब पहले लॉन्ग कॉमन लैंग्वेज देखो आप, जो अब मैं बताया ना, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि भाई एक जगह यानी क्या हो सकता मार्क्स बच्चों के 40 से 80, तो 40 के नीचे 80 के ऊपर मतलब आउटलायर है, एक अंडरस्टूड है लॉजिक। यानी कार की स्पीड क्या हो सकती,
वो स्पीड के ऊपर है या नीचे है, तो क्या है वो आउटलायर। एक सिंपल लैंग्वेज बोलो, पहले प्रैक्टिकल लाइफ की बात। तो आज की क्लास में मेरे को खाली एक इंट्रोडक्शन देने का था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन स्टैटिस्टिक्स, और हम लोग एक्सेल से कैसा हम लोग बेसिक लेवल का स्टैटिस्टिक, मीन, मोड, मीडियन, आज आपको ये तो समझ में आना, मीन, मोड, मीडियन, सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े क्लासेस में बहुत ही शॉर्ट लूंगा मैं, और मैं इसके और ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जांपल दूंगा। डोंट वरी, आई विल गिव यू मोर एंड मोर एग्जांपल, डोंट वरी। तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? Yes, anybody has got any question? Yes, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं? Okay, no question online, no doubts online. Okay, okay then मैं ये डाउनलोड कर लिया, इंशाल्लाह ये आपको PDF मिल जाएंगी और बाकी का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।